हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी आरटीओ के एमबीआई और एएमबीआई के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आप में से कुछ लोगों का डाउट है इससे रिलेटेड, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको एमबीआई और एएमबीआई पोस्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइट से। वैसे तो हाइट में आपको कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि हाइट ये क्लियरली मेंशन्ड है, तो इसमें कोई ऐसा चीज है नहीं जो आपको समझ में ना आए, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी अगर मेल की बात करें तो क्लास 2 के लिए जो हाइट चाहिए वो 162 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे जो भी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर है। चेस्ट चाहिए आपको 78 और एक्सपेंशन के बाद मतलब जब चेस्ट आप फुलाते हो तो वो चाहिए 84, मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप कि अगर आपकी चेस्ट 78 के जगह पे आपकी चेस्ट सपोज करिए 80 है तो एक्सपेंशन के बाद वो 85 होना चाहिए। मतलब एक चीज यहाँ पे कंपलसरी है कि आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो अब नॉर्मल माना जाता है। आपका वेट जो है वो 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ये केजी में है। अगर हम यही हाइट बात करें क्लास 3 के लिए तो सेम है, और जो चेस्ट का कंडीशन है ये भी क्लास 3 के लिए सेम है, वेट की कंडीशन भी क्लास 3 के लिए सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की, यहाँ पे भी मैंने बाय मिस्टेक एससी लिख दिया, बट ये एसटी है, ठीक है, ये कॉलम एसटी का है। तो अगर इनकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे एमबीआई और एएमबीआई दोनों के लिए हाइट सेम चाहिए। हाइट आप देख रहे हो, ये भी हाइट सेंटीमीटर में है। जो वेट है वो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 45 है, और ये कंडीशन इनमें होती नहीं है। तो आपका वेट और हाइट ये कंडीशन बेसिकली, अब इसमें कोई आपका डाउट होगा नहीं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है एमबीआई और एएमबीआई के लिए। ये एमबीआई के केस में, क्लास 2 के केस में ये हाइट है 158 सेंटीमीटर, और यही एएमबीआई के केस में ये हाइट है, मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट में भी डिफरेंस है, फीमेल में है 155 और एमबीआई और एएमबीआई के लिए है दैट इज 151 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एमबीआई और एएमबीआई के कंडीशन में अगर हम एसटी की बात करें। बाकी दोनों कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए सेम कंडीशन है एमबीआई और एएमबीआई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। अगर ये कैंडिडेट में पाया जाता है तो उसको फिजिकली अनफिट माना जाएगा। ये मैं आपको डायग्राम से भी बता दूंगा। नो नीड, इसका मतलब होता है कि जब आप खड़ा होते हो तो आपका घुटना कुछ इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए, ये अब नॉर्मल होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है आप खड़े हो तो आपका घुटना कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए जिससे ये फील हो कि आपका ये अब नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ये है नॉर्मल कंडीशन, आपका फिट ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है दैट इज पिगन चेस्ट, मतलब कहीं पे भी अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, किसी किसी बच्चे की जो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये चेस्ट आपको दिख रहा होगा कि ये दिखाता है कि आपका जो ग्रोथ है वो अब नॉर्मल हुआ है। ये कभी बाहर हो कभी अंदर हो, मतलब अब नॉर्मल चीज दिख रही है, तो ये भी मेडिकली अनफिट माना जाता है। अब आइज की बात करें तो आइज आपकी नॉर्मल ये होती है। अब नॉर्मल आइज क्या होती है, देखिए ये क्या कर रहा है, एक आइज तो इसकी ठीक है, दूसरी आइज दूसरी तरफ देख रही है। मतलब आप सामने देखते हो, एक तरह से कहते हैं तिरछी आइज। तो आप सामने देख रहे हो बट आपको सामने वाले को फील होता है कि आप कुछ और देख रहे हो। तो इस तरीके से अब नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट की हो, राइट की हो, अप हो, डाउन हो, किसी भी तरीके का अब नॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए। आपकी आइज नॉर्मल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मेडिकली अनफिट माना जाएगा। अब बात करते हैं फ्लैट फिट की। देखिए ये फिट होता है फ्लैट फिट, इसको मेडिकली अनफिट माना जाता है। ये फिट आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्पेस आपको जो दिख रहा है ना, ये स्पेस होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एबनॉर्मल माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम वेंस की। तो वेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। ये आपको एक तरह का डिजीज होती है, तो ये डिजीज आपको नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये दिख जाती है बाहर से, एक तरह की डिजीज है ये, तो ये डिजीज भी आपको नहीं होना चाहिए। अब हेमेटो की बात करते हैं। ये कुछ ये वाला इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपके फिंगर्स में या इसमें कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। अगर वो कैसे भी बेंड हो, ये मैं एक कंडीशन लिया हूं, ये अप डाउन किसी भी तरीके का बाहर निकला हुआ है, अंदर हुआ हो, कैसा भी बेंड नहीं होना चाहिए। अगर बेंड है तो उसको मेडिकली अनफिट माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है लिफ्ट की है ये। तो आपका जो चलना है या दौड़ना है वो अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल कंडीशन मतलब आप थोड़ा भटकते हुए चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। एक
नॉर्मल वॉक होना चाहिए, मतलब कोई भी जो नॉर्मल वर्क होता है उसको आप इजीली परफॉर्म कर पाओ। कुछ इस तरीके से आपके वॉकिंग में या रनिंग में कुछ बेंडिंग नहीं आना चाहिए, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो तिथ की है, तो आपके तिथ भी कुछ इस तरीके से, ये कंडीशन मैंने मेंशन किया है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे गूगल में तो दिख जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका तिथ एबनॉर्मल हो, मसूड़े आपके खराब हो, तो ये सारी चीजें भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये चीजें टेम्पररी भी होती हैं, दवा से ठीक भी हो जाती हैं अगर आपको हैं, अगर आप अभी से केयर करते हो तो ये सारी चीजें, ये चीजें तो ठीक हो जाती हैं। हाँ, इसको प्रॉब्लम होता है, बट इसको भी बैंडेज लगा के बहुत बार ठीक किया जा सकता है अगर स्टार्टिंग है तो। ये चीजें तो ठीक नहीं हो सकती, कुछ चीजें होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती, बट कुछ चीजें हैं जो टेम्पररी हैं वो ठीक हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई स्किन डिजीज है तो वो भी ठीक हो सकती है, स्किन डिजीज वाले को भी मेडिकली अनफिट माना जाता है। अब एक चीज यहाँ पे होती है, बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे ये लेते हैं। देखिए, आपको खुद का भी मेडिकल सर्टिफिकेट ये बना के देना होता है, और दूसरा जो जनरल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, वहां पे भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कराया जाता है। मतलब इन शॉर्ट, आपको अपना भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है और जीपीएससी भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपने तरीके से करवाती है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी भी कहीं पे भी मेडिकल में पैसे देके आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए, बट वो खुद से भी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा एक्सक्यूज भी हो सकता है कि वो किसी को जानते हैं जिसको ये सारी प्रॉब्लम रही हो, फिर भी वो हो गया। तो देखिए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है, और वो होता है ड्यू टू द करप्शन, तो वो चांसेज होते हैं। बट अगर हम फैक्ट्स की बात करें, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और है, यहाँ पे मैंने क्लास 2 एमबीआई मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो चीजें मैंने लिया है ये क्लास 2 से लिया है। क्लास 3 में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है। क्लास 3 में केवल आई साइड के लिए ही मेंशन है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए, बाकी ये सारी चीजें जो है वो मेंशन नहीं है। तो क्या ये क्लास 3 के लिए नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल क्लास 3 के लिए भी चाहिए। क्लास 3 में भी ये सारी चीजें होती हैं, बट उन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया एडवर्टीजमेंट, आई डोंट नो। बस ये सारी रिक्वायरमेंट आपका क्लास 2 के लिए भी, क्लास 3 के लिए भी होती है। आपको क्लास 3 में भी फिजिकली फिट होना चाहिए होता है। नेक्स्ट, फिजिकल कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया गया है, यहाँ पे इसको एलोबरेट किया गया है। एस मतलब साइकोलॉजिकली आप फिट होने चाहिए, मतलब आप पागल नहीं हो, साइकोलॉजिकली ठीक हो, माइंड आपका ठीक काम करता है तो आप फिजिकली फिट हो, अदरवाइज अनफिट हो। हियरिंग कैपेसिटी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, एक नॉर्मल आदमी की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो आपके भी होनी चाहिए। अपेंडेज मतलब आपके बॉडी में कोई एडिशनल पार्ट नहीं लगा होना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी असिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई पार्ट छोटा है कोई बड़ा है, असिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, कोई एडिशनल पार्ट नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी में। पी मतलब फिजिकल कैपेसिटी फॉर द नॉर्मल वर्क, कोई भी नॉर्मल वर्क करे आदमी तो फिजिकली फिट हो, ऐसा नहीं कि हार्ट बीट बढ़ गई, थोड़ा सा 10 कदम चल दिया, या कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल पैरामीटर होता है जो आदमी का, जो कि फिट नॉर्मल आदमी जो होता है, वो पैरामीटर आपको भी फुलफिल करना है। सबसे बड़ा डाउट आपको है आई साइट को लेके। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आपका आई साइट होना चाहिए वो ऑल रिस्पेक्ट में नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल आई साइट क्या होती है? 6/6 होती है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल आई साइट। यहाँ पे एक चीज और है कि आपकी ये आई साइट अगर आप ग्लास के साथ भी मेंटेन करते हो तो जीपीएससी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर आपका आई साइट ग्लास के साथ भी 6/6 नहीं होता है तो उसे अनफिट माना जाएगा। मतलब ग्लास के साथ आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्लास लगाने के बाद भी आप 6/6 कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो आप क्या हो? आप अनफिट हो। दूसरी चीज, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं हो। कलर ब्लाइंड आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो, मेडिकल टेस्ट भी आप उसका करवा सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का आपका डाउट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैंने मैसेज रिसीव किया था। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, बिल्कुल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि आपके पास बेसिक नॉलेज है, जैसे CCC का सर्टिफिकेट हो आपके पास। अगर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। जब भी जीपीएससी ये टेस्ट करना चाहती है तो आपके सिलेक्शन के बाद इसका सेपरेट टेस्ट होता है, आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम देने के पहले या फिर एग्जाम में सेलेक्ट होने के पहले आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जीपीएससी खुद ही टेस्ट कर लेती है आपका ये कंप्यूटर नॉलेज, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि इसका सर्टिफिकेट बनवाना है नहीं बनवाना है, तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका सेपरेट टेस्ट वहां पे लिया जाता है। जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, हालांकि चीजें क्लियरली मेंशन है, फिर भी यहाँ पे आपका जब अपॉइंटमेंट होगा, देखो क्लियरली मेंशन है एट अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट,
जब आप अपॉइंट किए जाओगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है, फाइनल लिस्ट आ गई है, उस टाइम पे आपको एलएमबी मतलब लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आप बनवा लेना, अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो अप्लाई कर देना, अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक आपके पास हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के टाइम कंपलसरी है चाहिए। कुछ लोगों का ये डाउट है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से बनवा दिया जाएगा डिपार्टमेंट, क्योंकि आप आरटीओ डिपार्टमेंट में है, आरटीओ डिपार्टमेंट ही ये सारी चीजें करती है। तो आपको बहुत ज्यादा वेरिड नहीं होना है हैवी लाइसेंस के लिए, और वो चाहिए भी नहीं इनिशियली। तो जो हैवी लाइसेंस है आपको ज्वाइनिंग के बाद खुद ही बनवा देगा डिपार्टमेंट आपका, बट आपके पास ज्वाइनिंग के टाइम पे एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लेना। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।